How are you? Hope you all are doing well and stay safe at your home. So today we will start our next chapter 24 composition in English grammar book. Okay, page number 72. Okay, composition means होता है composition is the way something whole or a mixture is made up. Yeah, another for definition, the parts that form something, the way in which the parts of something are arranged. है ना, पार्ट्स में जैसे आपको यहाँ पर ये पिक्चर के थ्रू आपको यहाँ पर ये कंपोजिशन दिया हुआ है, तो आपको ये पिक्चर देखनी है और यहाँ पर वर्ड दिए हुए हैं, यहाँ पर वर्ड्स दिए हुए, तो इनको अरेंज करते हुए आपको एक करेक्ट सेंटेंस बनाना है। ओके, जो सेंसफुल हो। तो चलिए हम इस कंपोजिशन को पढ़ते हैं। नाउ फॉर स्टार्ट, look at the pictures. Look at the pictures. They tell a story. ये पिक्चर जो दिख रही हैं आपको, ये एक स्टोरी कह रही है। ओके, using the helping words and paras given, write 2 sentences to describe each picture and complete the story. Give your story a title. ओके, ये जो पिक्चर दिख रही हैं इनसे स्टोरी बनी हुई है, स्टोरी है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस दिए हुए हैं, है ना, ये जो वर्ड दिए हुए हैं हेल्पिंग वर्ड, इनसे 2 सेंटेंस हमें बनाने हैं। ओके, और ये स्टोरी कंप्लीट करने हैं, है ना। तो ये स्टोरी का टाइटल क्या होगा? इसमें जो है ये मगरमच्छ जो रहता है, क्रोकोडाइल जो रहता है, वह लालची रहता है ना। सो ग्रीडी क्रोकोडाइल हम बोल सकते हैं, ग्रीडी क्रोकोडाइल एंड क्लेवर मंकी। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखिए, क्रोकोडाइल लैक मंकी लीव्ड जामुन ट्री। अब हमें इससे एक करेक्ट सेंटेंस बनाना है, सेंसफुल सेंटेंस बनाना है, जो इस स्टोरी का पार्ट होगा। ओके, सो देखिए फर्स्ट हमने बनाया है, मंकी लीव्ड इन अ जामुन ट्री एंड क्रोकोडाइल लीव्ड इन लेक। ओके, मंकी जो है, इसमें दोनों का बताया गया, क्रोकोडाइल और मंकी का, है ना। लीव्ड, एक का जामुन ट्री, एक का लेक। सो ये आपको पता होगा, आपने ये स्टोरी सुनी भी होगी, है ना। क्रोकोडाइल और मंकी वाली स्टोरी हम सभी ने सुनी है, तो हमें पता भी है ना, आपको भी पता है, बहुत स्टोरी सुनी होगी आपने ये वाली, है ना। तो मंकी लीव्ड इन अ जामुन ट्री, जो मंकी था वह कहाँ रहता था? जामुन ट्री पर। एंड क्रोकोडाइल लीव्ड इन लेक, जो क्रोकोडाइल था वह कहाँ रहता था? लेक पर रहता था। देन नेक्स्ट नंबर बी, ये हेल्पिंग वर्ड देखिए क्या दिए हुए हैं, मंकी फ्रेंड ईच अदर ऑफर। ओके, सो फर्स्ट देखिए, दी मीट ईच अदर, वे दोनों एक दूसरे से मिले। क्रोकोडाइल ऑफर द फ्रेंडशिप टू मंकी, जो क्रोकोडाइल रहता है वह मंकी को फ्रेंडशिप के लिए ऑफर करता है। ओके, मतलब फ्रेंडशिप करने के लिए वह उसके सामने अपना प्रस्ताव रखता है। कौन? क्रोकोडाइल मंकी से। ओके, नेक्स्ट देखिए, वाइफ क्रोकोडाइल हार्ट जामुन्स ग्रीडी। ओके, अब वाइफ किसकी थी? क्रोकोडाइल की थी वाइफ, है ना। क्रोकोडाइल वॉज ग्रीडी ऑफ जामुन, जो क्रोकोडाइल था, है ना, वह जामुन के लिए बहुत लालची था ना, क्योंकि वह जामुन के जिस पेड़ पर मंकी रहता था वह जामुन बहुत ही मीठी थी। हर वाइफ वॉज ग्रीडी ऑफ हार्ट, और जो उसकी वाइफ थी वह मंकी के हार्ट की ग्रीडी थी, मतलब मंकी के हार्ट के लिए लालची थी वह, क्योंकि वह सोचती थी कि यदि मंकी इतनी मीठी मीठी जामुन खाता है तो उसका हार्ट भी बहुत मीठा होगा। इसलिए क्रोकोडाइल जो था वह जामुन के लिए लालची था, और जो उसकी वाइफ थी वह उसके मंकी के हार्ट के लिए। ओके, नेक्स्ट देखिए नंबर डी। नेक्स्ट है नंबर डी, ब्रिंग होम मंकी इनवाइटेड लंच स्विमिंग। ओके, सो इससे सेंटेंस बनाइए। फर्स्ट देखिए, द क्रोकोडाइल इनवाइटेड द मंकी टू लंच। ओके, क्रोकोडाइल ने जो है मंकी को लंच के लिए इनवाइट किया। नेक्स्ट है, ही इज स्विमिंग एंड ब्रिंग होम टू मंकी, जो क्रोकोडाइल था उसने स्विमिंग करके मंकी को अपने ऊपर बिठाला था ना, और अपने घर लाया। ओके, घर लाने के लिए स्विमिंग किया उसने। नेक्स्ट है, राइट शॉक्ड मंकी क्रोकोडाइल एक्सप्लेन हार्ट ऑन ट्री। सो यहाँ से देखिए फर्स्ट सेंटेंस बनेगा हमारा, द मंकी वॉज शॉक्ड व्हेन द क्रोकोडाइल एक्सप्लेन
मतलब मंकी जो है वह शॉक्ड हो गया जब क्रोकोडाइल ने पूरा विस्तार रूप में एक्सप्लेन किया कि वह क्यों उसे अपने घर ले जा रहा है। मतलब बातों ही बात में उसने सारी बातें मंकी को बता दी कि वह क्यों उसे घर ले जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, बट मंकी से माई हार्ट ऑन ट्री सो क्रोकोडाइल रिवर्स राइट टू ट्री, है ना। तो मंकी जो था वो क्लेवर था, चतुर था, तो उसने क्रोकोडाइल से कहा परंतु मेरा हार्ट तो कहाँ पर है, ट्री पर ही है। तो जो क्रोकोडाइल रहता है वह फिर से बैक कहाँ जाता है, ट्री पर भी फिर से उसके ऊपर बैठकर जाता है वह मंकी। नेक्स्ट है फुलिश क्रोकोडाइल बैक टू ट्री क्लाइम। अब देखिए यहाँ पर फुलिश कौन हुआ, क्रोकोडाइल, तो फुलिश क्रोकोडाइल बैक टू ट्री, है ना। जो फुलिश क्रोकोडाइल रहता है, मूर्ख मगरमच्छ रहता है जो, वह वापस कहाँ चला जाता है, पेड़ के पास ले जाता है मंकी को, और मंकी क्लाइम बैक टू ट्री, और जो मंकी रहता है वह वापस पेड़ पर चढ़ जाता है। ओके, तो इस प्रकार से देखिए जो मंकी रहता है वह अपनी चतुराई से अपनी जान बचा लेता है ना, और जो क्रोकोडाइल होता है वह तो मूर्ख रहता है ना। अब देखिए इसमें मॉरल क्या दिया है, द पर्सन हु वॉन्ट्स टू चीट अदर्स विल बी चीटेड एंड लूज एवरीथिंग। मतलब हमें किसी के साथ भी चीटिंग नहीं करना चाहिए, है ना। वो जो क्रोकोडाइल था वह चीटिंग करके ही उसे मंकी को अपने घर ले जा रहा था, क्योंकि उसकी वाइफ को मंकी का हार्ट चाहिए था, है ना, इसलिए उसे चीट करके मंकी को ले जा रहा था। बट वह बातों ही बातों में उसने सारा सच बता दिया मंकी को। अब मंकी सोचने लगा कि अब मैं कैसे बचूं, तो उसने एक प्लान बना लिया। उसने झूठ बोला मंकी क्रोकोडाइल से कि मेरा हार्ट तो पेड़ पर ही रखा है, तो चलो हम पहले उसे लेकर आते हैं, है ना। तो क्रोकोडाइल जो फुलिश तो था ही, मूर्ख था, तो वह वापस फिर से पेड़ पर आया, तो वह झट से कूदकर पेड़ पर चढ़ गया। ये पिक्चर में भी आपको दिखाई दे रहा है ना, सेम जैसा हमने अभी यहाँ पर राइट किया है ये स्टोरी को। ओके स्टूडेंट्स, तो आप फिर से इस स्टोरी को अच्छे से रीड करिएगा, ओके, और लर्न भी कीजिएगा। आपको ये स्टोरी आई होप लर्न होगी, बट फिर भी आप एक बार अच्छे से इसे पढ़िएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ गुड डे।